वेलकम बैक टू माय चैनल रिधांस वर्ड। कैसे हैं आप सब लोग। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर 10K फैमिली रिधांस वर्ड। आप लोगों के प्यार की वजह से आज हम लोग इतना बड़ा सब्सक्राइबर पॉइंट हम लोग अचीव कर पाए हैं। तो आप लोगों का प्यार हमेशा हम लोगों पे ऐसे लुटाते रहिए। आज हम बात करने वाले हैं H3N2 वायरस के बारे में। मुझे आप सच बोलो तो मुझे इस वायरस के बारे में बिल्कुल नहीं नॉलेज थी, बिल्कुल पता नहीं था। लेकिन कुछ दिन पहले जब मैंने न्यूज़ में देखा, पेपर में आया कि पौंडीचेरी में 16 मार्च से 24 मार्च तक की छुट्टियां कर दी गई हैं, हॉलीडेज कर दिया गया है, वायरस फैल रहा है बच्चों के अंदर। तो मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई कि ये वायरस क्या है। तब जाके मुझे मालूम पड़ा कि हरियाणा में भी इसके काफ़ी सारे मरीज देखने को मिले हैं। तबीयत खराब हुई, रिधान की भी तबीयत खराब हो गई थी। तो जब मैं हॉस्पिटल उसको लेके गई और वहाँ पे मैंने बच्चों की जो नंबर्स देखे, वहाँ पे मैं जाके शॉक्ड रह गई, क्योंकि इतने बच्चे वायरस से मतलब इतना वायरस ये वायरल फैला हुआ है। तो सोचा कि इस पर क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं और मैं इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुँचाऊँ कि ये H3N2 वायरस है क्या और ये किस तरीके से बच्चों के अंदर फैल रहा है। इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को कर देना सब्सक्राइब, लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आने वाली सभी अपडेट आपको मिल सके। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। H3N2 वायरस के जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ही कॉमन सिम्टम्स हैं। मतलब बच्चों के अंदर हम लोग कोल्ड कफ वगैरह ही देखते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अंदर ये 1 वीक रहते हैं और बिना मेडिसिन के ये एक ही 2 हफ्ते में ठीक हो जाते हैं। लेकिन आजकल जो वायरस फैल रहा है वो कम से कम 3 हफ्ते लगा रहा है और पूरी कफ एंड कोल्ड में भी बच्चे की हालत बहुत बुरी हो रही है। तो ये H3N2 के वायरस हो सकते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ इसके सिम्टम्स क्या क्या है। आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत आजकल सभी बच्चों में देखने को मिल रहे हैं। चेस्ट पेन, आपके बच्चे को चेस्ट पेन होने लगेगा, ब्रीथ में प्रॉब्लम होने लगेगी, फीवर उसका नहीं उतरेगा, उतरने के बाद भी चढ़ जाएगा वापस। अगर आप मेडिसिन दे रहे हैं तब तक ही वो होल्ड कर पाएगा और उसके बाद वापस आपके बच्चे को फीवर, हाई फीवर होने लगेगा। 100 डिग्री से ऊपर का फीवर बच्चे को हो सकता है। कफ आपके बच्चे को कंटिन्यू रहेगा, 3 वीक्स तक बच्चे को कफ रह सकता है। रनी नोज कंटिन्यू रहेगी बच्चे की। वॉमिटिंग इसमें हो सकती है, डायरिया और निमोनिया बच्चे को ये शिकायतें हो सकती हैं। उनका गला सूखा हो सकता है, गले में प्रॉब्लम, खिचखिचाहट और आप गले का बैठना, ये सब आजकल बच्चों के अंदर ही कॉमन देखने को मिल रहा है। तो ये सभी सिम्टम्स इसके अंदर शामिल हैं। हेडेक और बच्चे को ठंड लग के फीवर आना, ये भी सिम्टम्स बच्चे के अंदर ही देखने को मिल रहे हैं H3N2 में। अब मैं आपको बात बताती हूँ कि ये वायरस किन किन लोगों में फैल रहा है। 65 एज से ज़्यादा वाले लोगों में ये चीज़ देखने को मिल रही है। 5 से 6 साल तक के बच्चों के अंदर रहे। प्रेग्नेंट लेडीज में ये वायरस का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। प्रेग्नेंट लेडीज भी इन चीज़ों से दूर रहें। जिनको मेडिकल कंडीशन है, अस्थमा, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम हो, वीक इम्यूनिटी सिस्टम हो, उन लोगों को भी ये बहुत ही जल्दी अपने आप में कंट्रोल कर लेता है। ये वायरस उनके अंदर बहुत जल्दी फैलने लगता है। तो ये तो थे H3N2 के सिम्टम्स। अब हम बात करते थे इसके कॉजेज़ की कि ये क्यों फैल रहा है। ये एक वायरस है जो कि हवा के थ्रू भी फैल रहा है और हम लोग किसी के कांटेक्ट में आ रहे हैं, किसी बीमार व्यक्ति के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तब भी ये फैल रहा है। बचने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। आप ध्यान रखिए कि आपको छींकते और खांसते समय अपने मुंह के आगे हाथ रखना है। जैसे आप बचाव करना था कोरोना से, वैसे ही आपको इसमें ध्यान रखना है। अपने हाथों को कंटिन्यूसली धोना है। कहीं बाहर से आ रहे हैं वहाँ आप जब तो घर पे आके पहले सबसे पहले हैंड वॉश करें, सैनिटाइजर का अच्छे से यूज़ करें। कहीं मार्केट में जा रहे हैं, रश जैसी जगहों पे जा रहे हैं, तो सबसे पहली बात वहाँ जाने से बचें। लेकिन फिर भी आपको जाने की ज़रूरत पड़ रही है तो वहाँ पे आप मास्क का यूज़ करें। किसी भी व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाएं और बीमार व्यक्ति के कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं आए। छींकते और खांसते समय अपने मुंह को कवर करें। बेवजह अपने हाथ, मुंह और नोज को हाथ नहीं लगाएं। अपने हैंड को वॉश करके ही आप अपने बॉडी पार्ट्स को छुएं। कहा जा रहा है कि H3N2 जो वायरस है वो दिसंबर से मार्च तक के मंथ में रहेगा। मार्च में ये धीरे धीरे कम होने लगेगा। जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ता जाएगा, गर्मी आती जाएगी, वैसे वैसे ये वायरस खत्म होता जाएगा। फीवर घरेलू उपचार से बहुत जल्दी ठीक नहीं होता है। तो आप इस चीज़ को बहुत ही नॉर्मली, कैजुअली नहीं लें, क्योंकि इस टाइम पे जो वायरस फैल रहा है, क्योंकि बदलता मौसम है, वायरस अचानक से बच्चे के अंदर कर जाते हैं। बिकॉज बच्चों में इम्यूनिटी पावर कम रहती है, इम्यूनिटी उनके अंदर बूस्ट नहीं हो पा रही है इन दिनों। तो आप इस वजह से ध्यान रखें कि जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर अगर फीवर है और अगर 5 दिन से ऊपर का फीवर है तो आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें। बिना पूछे आप कोई भी मेडिसिन नहीं लें। डॉक्टर के अनुसार आप एंटीबायोटिक का बिल्कुल यूज़ नहीं करें और ज़्यादा
फीवर आने पे आप पैरासिटामोल ले सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। अगर आपको डॉक्टर कह रहे हैं एंटीबायोटिक यूज़ करने के लिए तो आप कर सकते हैं, वरना आप अपने मन से कोई भी चीज़, कोई भी मेडिसिन, पुरानी मेडिसिन बच्चे को अपने हाथ से नहीं दें। जब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम लोग इंस्टाग्राम पे भी हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी रील्स वहाँ पे डालते हैं। अभी बहुत ही ज़्यादा स्टोरी पोस्ट वगैरह करते हैं जिससे कि आप हमारी डेली लाइफ से कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक्स दे रखे हैं। तो आप ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।